क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में सब कुछ जानते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन जिसके अंदर ऐसी कहानियां भी छुपी हैं जो आपको हैरान कर देंगी? एक तरफ शानदार कल्चर, अरबों डॉलर की फिल्म इंडस्ट्री, और दूसरी तरफ ऐसे तनाज़ात जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहां ख्वाब भी बनते हैं और सवालात भी जन्म लेते हैं। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, लिहाजा आखिर तक जरूर देखें। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त कदीम तहजीब और जदीद तरक्की की अलामत समझा जाता है। यहां हजारों साल पुरानी तारीख, मुख्तलिफ मज़ाहिब, सैकड़ों ज़बानें और रंगारंग सकाफत एक साथ जिंदा है। यही तनव्वुर इस मुल्क को दुनिया के बाकी ममालिक से मुनफरिद बनाता है। आज का इंडिया सिर्फ रिवायात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी, तालीम और मईशत में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियन प्रोफेशनल्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि मुल्क के अंदर भी डिजिटल इनकलाब तेजी से फैल रहा है। इस तरक्की के पीछे एक मजबूत विजन और मुसलसल मेहनत कारफरमा है। इसी तरक्की की एक बड़ी मिसाल ISRO है, जिसने कम बजट में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो दुनिया को हैरान कर गए। खलाई मिशन से लेकर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी तक इंडिया ने यह साबित किया कि वसाइल कम हो तब भी अज़्म बड़ा होना चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ तरक्की की रफ्तार तेज है, वहीं दूसरी तरफ समाजी मसाइल भी मौजूद हैं। शहरों और देहात के दरमियान फर्क, तालीम और सेहत की सहूलियात में अदम तवाज़ुन और बढ़ती हुई आबादी जैसे चैलेंजेस अब भी सामने हैं। यही तजाद इस मुल्क को एक पेचीदा मगर दिलचस्प हकीकत बनाता है। इंडिया की आलमी छवि भी वक्त के साथ बदल रही है। एक तरफ इसे एक इमर्जिंग सुपर पावर के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ इसके अंदरूनी मसाइल पर भी आलमी मीडिया की नजर रहती है। यही वजह है कि ये मुल्क हमेशा खबरों और बहस का मरकज बना रहता है। सकाफत के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया एक जिंदा म्यूजियम की तरह है, जहां हर रियासत का अपना अलग अंदाज, लिबास, खाना और रस्म और रवाज है। यही डाइवर्सिटी इसे एक ताकत भी देती है और एक चैलेंज भी बनाती है, क्योंकि इतने मुख्तलिफ लोगों को एक निज़ाम में चलाना आसान नहीं होता। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया वाकई एक मुकम्मल कामयाब मॉडल है, या ये एक ऐसा मुल्क है जो तरक्की और मसाइल के दरमियान तवाज़ुन बनाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है? शायद इसका जवाब इतना सादा नहीं, क्योंकि इस मुल्क की हकीकत भी इसकी तरह ही पेचीदा और कई रंगों से भरी हुई है। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से एक सवाल पूछें। हम जो कुछ भी देखते हैं, खबरें, फिल्में, सोशल मीडिया, क्या वो वाकई मुकम्मल सच होता है, या सिर्फ एक ऐसा हिस्सा जो हमें दिखाया जाता है? आज के डिजिटल दौर में परसेप्शन बनाना बहुत आसान हो गया है। चंद वीडियोस, कुछ क्लिप्स और एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, और पूरी दुनिया एक खास जाविये से चीजों को देखना शुरू कर देती है। इंडिया के बारे में भी यही होता है। कभी हमें सिर्फ उसकी खूबसूरती दिखाई जाती है, कल्चर, फिल्में, तरक्की, और कभी सिर्फ वो खबरें सामने आती हैं जो चौंका देती हैं। लेकिन असल हकीकत कहाँ है? यही वो मकाम है जहां आपकी राय सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि हर व्यूअर अपनी सोच, अपने तजुर्बे और अपने माहौल के मुताबिक चीजों को समझता है। तो अब सीधा सवाल आपसे, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? पाकिस्तान, इंडिया या किसी और मुल्क से? नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इस वीडियो को दुनिया के कौन कौन से कोने से देखा जा रहा है। और एक और सवाल, आपके ख्याल में जो कुछ मीडिया में दिखाया जाता है, क्या वो हकीकत के करीब होता है, या उसमें एग्जैजरेशन भी शामिल होती है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, क्योंकि यही डिस्कशन इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। याद रखें, कभी कभी एक सवाल हजार जवाबों से ज्यादा ताकतवर होता है, और शायद आपका जवाब इस पूरी कहानी का रुख बदल दे। सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक ख्वाब है, एक इल्यूजन है, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज परफेक्ट दिखाई देती है। यहां चमकती रोशनियों, महंगे सेट्स और बड़े बड़े स्टार्स के पीछे एक ऐसी हकीकत भी छपी होती है जिसके बारे में कम ही बात की जाती है। हर साल हजारों नौजवान इस उम्मीद के साथ मुंबई का रुख करते हैं कि वो भी एक दिन स्टार बन जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से बहुत कम लोग ही कामयाबी हासिल कर पाते हैं। बॉलीवुड पर सबसे बड़ा इल्जाम नेपोटिज्म का लगता है, यानी वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके खानदान पहले से इस इंडस्ट्री में मौजूद हों। इस मौजू पर कई बार अवामी बहस हो चुकी है, और सोशल मीडिया पर भी इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देखा गया है। लेकिन सिर्फ यही मसला नहीं, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि मेंटल प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है।
कई अदाकार और फनकार खुलकर इस बात का इजहार कर चुके हैं कि फेम के पीछे एक ऐसी तन्हाई होती है जो बाहर से नजर नहीं आती। फिर आता है कंटेंट का सवाल। आजकल फिल्मों और वेब सीरीज में बोल्ड सीन्स, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स और ऐसे मौजूआत दिखाए जा रहे हैं जो पहले टैबू समझे जाते थे। कुछ लोग इसे क्रिएटिविटी और आज़ादी इजहार कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सकाफती हुदूद से तजावुज समझते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट की दुनिया को बदल कर रख दिया है। अब फिल्में सिर्फ सिनेमा तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है या इसके पीछे कोई बड़ी स्ट्रैटेजी है जो लोगों की सोच को बदल रही है? बॉलीवुड की दुनिया जितनी खूबसूरत नजर आती है, उतनी ही पेचीदा भी है। यहां ख्वाब बनते भी हैं और टूटते भी हैं। और शायद सबसे बड़ी हकीकत यही है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इंडिया सिर्फ एक तरक्की करता हुआ मुल्क नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज है जहां मुख्तलिफ सोचें, तबकात और नजरियात एक साथ मौजूद हैं। यही तनव्वो इसकी ताकत भी है और इसी में इसके चैलेंजेस भी छुपे हुए हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा किरदार मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का है। लोग अब खबरें सिर्फ टीवी से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया, वेब सीरीज और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से हासिल करते हैं। इस तब्दीली ने मालूमात तक रसाई आसान भी की है और साथ ही कंफ्यूजन भी बढ़ा दिया है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एंटरटेनमेंट की दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। अब कहानियां ज्यादा बोल्ड, ज्यादा रियलिस्टिक और कभी-कभी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी दिखाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आज़ादी इजहार है, जहां हर मौजू पर बात की जा सकती है, चाहे वो सियासत हो, जुर्म हो या मुआशरती मसाइल। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह का कंटेंट मुआशरे पर गहरा असर डालता है, खासतौर पर नौजवान नस्ल पर। यही वो जगह है जहां डिबेट शुरू होती है। क्या मीडिया सिर्फ आईना है जो हकीकत दिखाता है, या फिर मीडिया खुद एक नई हकीकत बना रहा है? इंडिया जैसे बड़े मुल्क में सोशल इश्यूज भी मुख्तलिफ सतहों पर मौजूद हैं। शहरों में जदीद जिंदगी है, मगर देहात में अब भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान देखा जाता है। तालीम, सेहत और रोजगार जैसे मसाइल आज भी लाखों लोगों की जिंदगी को मुतासिर करते हैं। इसी के साथ साथ क्राइम और लॉ इन्फोर्समेंट पर भी वक्तन फवक्तन सवालात उठते रहते हैं। मीडिया में कुछ केसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, जिसकी वजह से अवामी परसेप्शन कभी कभी हकीकत से मुख्तलिफ हो जाता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हर खबर पूरे मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करती। एक वाकया पूरे निजाम को डिफाइन नहीं करता, लेकिन वो अवामी राय जरूर बना देता है। सोशल मीडिया ने इस असर को और भी तेज कर दिया है। अब एक वीडियो, एक क्लिप या एक हेडलाइन चंद मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन इस रफ्तार के साथ सच और अफवाह के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यहां एक और अहम पहलू आता है, इन्फ्लुएंस ऑफ नैरेटिव्स। कभी किसी मुल्क, किसी इंडस्ट्री या किसी सिस्टम के बारे में एक खास नैरेटिव बना दिया जाता है, जो वक्त के साथ अवामी सोच का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो मुकम्मल हकीकत हो। असल सवाल यह है, क्या हम खुद तहकीक करके हकीकत तक पहुंचते हैं, या हम सिर्फ वही मान लेते हैं जो हमें दिखाया जाता है? इंडिया की मिसाल में भी यही चीज नजर आती है। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेस मिशंस और ग्लोबल प्रेजेंस, और दूसरी तरफ सोशल इनइक्वालिटीज, मीडिया कंट्रोवर्सीज और कल्चरल डिबेट्स। ये तजाद ही इस मुल्क को पेचीदा और इंटरेस्टिंग बनाता है। आखिर में बात फिर इसी नुक्ते पर आती है, हर सोसाइटी मुकम्मल परफेक्ट नहीं होती और हर स्टोरी का एक से ज्यादा पहलू होता है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि हम किस पहलू को देखना चाहते हैं और किस को समझना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुल्क का सबसे बड़ा अदालती इदारा है, जहां आईनी और अहम कानूनी मामलात का फैसला किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स पूरे मुल्क में इंसाफ फराहम करने में किरदार अदा करती हैं। लेकिन अदालती निज़ाम की रफ्तार और पेचीदगी भी एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर बहस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ ना मिलने के बराबर है, जबकि कुछ लोग इस बात पर जोर देते हैं कि हर केस को मुकम्मल और शफाफ तरीके से देखना जरूरी है, चाहे उसमें वक्त ही क्यों ना लगे। अब एक और अहम पहलू आता है, पब्लिक परसेप्शन और मीडिया इन्फ्लुएंस। आज के दौर में सोशल मीडिया ने हर चीज को बहुत तेज कर दिया है। एक वीडियो, एक तस्वीर या एक खबर चंद मिनटों में पूरे मुल्क में फैल जाती है। लेकिन मसला यह है कि हर वायरल चीज मुकम्मल हकीकत नहीं होती। अक्सर कंटेंट का एक हिस्सा दिखाया जाता है, बाकी कॉन्टेक्स्ट गायब होता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात अवामी राय फौरी बन जाती है और बाद में असल हकायक सामने आने पर वो राय तब्दील हो जाती है।
ये सूरत हाल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर बड़े मुल्क में देखी जाती है, जहां मीडिया का असर बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम एक ब्रॉडर एंगल से देखें तो कानून और जुर्म का ताल्लुक सिर्फ एनफोर्समेंट से नहीं बल्कि समाजी हालात से भी होता है। गुर्बत, तालीम की कमी, रोजगार के मौके और समाजी अदम मुसावात जैसे अवामिल भी किसी भी मुआशरे में जराइम की शरह को मुतासिर करते हैं। इसीलिए हुकूमतें सिर्फ सजा देने पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन यानी रोकथाम पर भी काम करती हैं। एजुकेशन प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स और सोशल रिफॉर्म्स इसी कोशिश का हिस्सा होते हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद एक हकीकत बरकरार रहती है, कोई भी निज़ाम मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं होता। हर मुल्क, हर मुआशरा और हर इदारा वक्त के साथ इवॉल्व होता है। गलतियां भी होती हैं, इस्लाह भी होती है और तब्दीली भी आती है। आखिर में असल सवाल यह है, क्या हम किसी मुल्क को सिर्फ उसके चंद वाकयात से जज करते हैं या हम उसकी पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हकीकत हमेशा एक हेडलाइन से बड़ी होती है। अब हम इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसका मतलब है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने वाली कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं। अब एक आखिरी सवाल अपने जहन में रखें, क्या हम वाकई दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा वो है या वैसा जैसा हमें दिखाया जाता है? आज हमने बात की इंडिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर, उसकी तरक्की, सकाफत, फिल्म इंडस्ट्री, सोशल मसाइल, मीडिया का असर और कानून का निज़ाम। लेकिन उन सब के दरमियान एक चीज़ बार बार सामने आती रही, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी, यानी जो हमें नजर आता है और जो हकीकत में होता है। दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। एक बड़ा और पेचीदा मुल्क इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी, रकबे, सकाफत और मईशत के लिहाज से। ऐसे मुल्क में एक ही कहानी नहीं होती बल्कि हजारों कहानियां साथ साथ चल रही होती हैं। किसी एक शहर की तरक्की पूरे मुल्क की तस्वीर नहीं बनाती और किसी एक मसले का मतलब ये नहीं कि पूरा निज़ाम खराब है। यही वो जगह है जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, वो एक वाकया देखकर पूरा नतीजा निकाल लेते हैं। एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंस। बॉलीवुड और जदीद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर में कंटेंट कंजम्पशन को बदल दिया है। अब कहानियां सिर्फ सिनेमा हॉल तक महदूद नहीं रहीं। हर शख्स अपने माइल पर मुख्तलिफ किस्म की कहानियां देख रहा है। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट को ग्लोबल बना दिया है। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी पैदा होता है, क्या ये सब सिर्फ तफरीह है या इसका असर हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे नजरियात पर भी पड़ रहा है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर शख्स अपने अंदाज से देता है। मीडिया, न्यूज और रियलिटी गप। आज के दौर में मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता बल्कि परसेप्शन भी बनाता है। एक ही वाकया मुख्तलिफ एंगल से दिखाया जा सकता है और हर एंगल एक अलग कहानी पैदा करता है। इसीलिए कभी कभी एक मुल्क, एक इंडस्ट्री या एक सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ राय सामने आती हैं। लेकिन याद रखें, हेडलाइन हमेशा पूरी कहानी नहीं होती। ह्यूमन साइकोलॉजी और बिलीफ सिस्टम। इंसानी जहन एक दिलचस्प चीज है। हम वही मानने लगते हैं जो बार बार हमारे सामने आता है और यही रेपिटेशन एक ट्रूथ का एहसास पैदा करती है, चाहे वो मुकम्मल हकीकत हो या ना हो। इसीलिए सोशल मीडिया के दौर में मिस इन्फॉर्मेशन और ओवर सिंप्लीफाइड नैरेटिव्स बहुत तेजी से फैलती हैं। लेकिन एक जिम्मेदार व्यूअर होने का मतलब यह है कि हम हर चीज को सवाल की नजर से देखें, बगैर ब्लाइंड बिलीफ के। फाइनल पर्सपेक्टिव। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो एक ही वक्त में कई हकीकतों को साथ लेकर चल रहा है। तरक्की भी, मसाइल भी, कामयाबियां भी और चैलेंजेस भी। यही ड्युअलिटी इसे दिलचस्प भी बनाती है और पेचीदा भी। कोई भी मुल्क मुकम्मल परफेक्ट नहीं होता। हर मुआशरा वक्त के साथ इवॉल्व करता है। आखिरी सवाल। अब आखिर में आपसे एक सादा सा सवाल, क्या आपके ख्याल में दुनिया हमें हकीकत दिखाती है या सिर्फ वो वर्जन दिखाया जाता है जो ज्यादा काबिल कबूल या ज्यादा वायरल हो? आपका जवाब इस वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। कमेंट में जरूर लिखें आप कहां से देख रहे हैं और आपकी इस बारे में क्या राय है। फाइनल क्लोजिंग लाइन। याद रखें, असल ताकत सिर्फ देखने में नहीं बल्कि समझने में है। और शायद हकीकत हमेशा इतनी सादा नहीं होती जितनी वो नजर आती है।